सभी साथियों को राहुल कांकरान का नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाई है उसमें कुछ साथियों की शिकायत थी कि मैं वीडियो चश्मा लगा के बनाता हूँ, इसीलिए आज मैंने चश्मे को हटा दिया है। और एक्स्ट्रा टॉकिंग ना करते हुए मैं अपने मूल बिंदु पर आता हूँ। आज हम सीटेट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सीटेट में एक मनोवैज्ञानिक हैं लेव वाइगोस्की साहब, जो रूस से बिलोंग करते हैं। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसके अंतर्गत दो पॉइंट आते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है आपका जेडपीडी, दूसरा है स्कैफ फोल्डिंग। अब ये होते क्या है, इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं आपको सीटेट की तैयारी करा रहा हूँ और आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। अब मान के चलिए आप मेरे बिना मदद के सीटेट में 70 नंबर ले आते हैं। अब 70 नंबर लाने के बाद ये आपका खुद का प्रयास है। यदि इसमें आप मेरी मदद लेकर 100 अंक ले आते हैं तो आपने 70 अंक से 100 अंक तक का जो सफ़र तय किया है, 30 अंक का, इसी को जेडपीडी कहते हैं। और इस 30 अंक को लाने में जो आपकी मैंने मदद की है, इसी को स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। अब इनको हिंदी में समझते हैं। स्कैफ फोल्डिंग का मतलब है मचान, पाड़, मदद करना, सहायता करना। और ये सहायता कैसी होती है? टेम्परेरी, अस्थाई, ये परमानेंट नहीं होती है। इसी के साथ जेडपीडी क्या होता है? जेडपीडी का फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो इसी के साथ ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब इसमें मदद करने वाले को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, हिंदी में कह सकते हैं अधिक ज्ञानवान अदर। तो आपकी मदद करने वाले को MKO कहते हैं। और 70 अंक से आपने 100 अंक का जो सफ़र तय किया, 30 अंक का, उसको जेडपीडी कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं उसे। और उसमें जो मैंने आपकी सहायता की है, मदद की है, उसको कहते हैं स्कैफ फोल्डिंग, या पाड़, मचान या मदद करना, जो कि अस्थायी होती है। इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बाकी विस्तार से मैं जब आपकी विधिवत रूप से कक्षाएं लूँगा, जब ये सारी चीज़ें आपकी शॉर्ट आउट कर दूंगा। आप इस चीज़ को नोट डाउन करें और जो भी आपको अच्छा लगता है उसे इसमें ऐड ऑन भी करते जाएं। इसी के साथ वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।